आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सावन मास देवों के देव महादेव भगवान श्री शंकर की पूजा अभिषेक का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा अभिषेक व्रत रखने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि लाभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव सबसे सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए शिव भक्त प्यार से उन्हें भोलानाथ, बम बम भोले, भोला शंकर आदि नाम से पुकारते हैं। भक्तों, सोमवार के स्वामी भगवान शंकर हैं। इसीलिए सावन मास के सोमवार के दिन उनकी पूजा अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की परेशानियों से भगवान भोलेनाथ भक्त को मुक्त कर देते हैं। सारी परेशानियां भगवान भोलेनाथ भक्त की दूर कर देते हैं। जिन लोगों की शादी विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हों, सावन मास में भगवान शिव की पूजा व्रत अभिषेक करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी भोलेनाथ भगवान शिव दूर कर देते हैं। भक्तों, वैदिक गणना के अनुसार 2 प्रकार से मास की गणना करते हैं। एक चंद्रमास, द्वितीय सूर्यमास। चंद्रमास का आरंभ कृष्ण पक्ष से पूर्णिमासी तक होता है, पूर्णिमा तक होता है, जिसमें 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, से हाफ मून और फुल मून भी कहते हैं। सूर्यमास संक्रांति से आरंभ होता है, जिसमें सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इसीलिए सावन मास चंद्रमास के अनुसार 6 जुलाई से 3 अगस्त तक रहेगा और सूर्य मास 16 जुलाई से 15 अगस्त तक रहेगा। भक्तों, इस बार सावन बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। इस बार सावन के आरंभ सोमवार के दिन से ही हो रहा है और सावन का समापन भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। इसलिए यह सावन मास बहुत ही शुभ और फलदायी है। भक्तों, चंद्रमास के अनुसार इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 6 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 13 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा सोमवार 20 जुलाई को पड़ेगा और चौथा सोमवार 27 जुलाई को और पांचवा सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा। ताकि फर्स्ट सोमवार 6 जुलाई, सेकंड सोमवार 13 जुलाई और थर्ड सोमवार 20th जुलाई, फोर्थ सोमवार 27th जुलाई और 5th सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा। और सूर्य मास के अनुसार पहला सोमवार 20 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 27 जुलाई को और तीसरा सोमवार 3 अगस्त को, 3 अगस्त को और चौथा सोमवार 10
अगस्त को पड़ेगा। भक्तों, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव ने अपने कंठ गले में धारण कर लिया और समस्त सृष्टि संसार की रक्षा की। लेकिन विष को कंठ गले में धारण करने से भगवान शिव शंकर महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से इनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी और देवताओं ने नीलकंठ महादेव को जल अर्पित किया और जल पानी से भगवान का अभिषेक किया। यही वजह है कि श्रावण मास में भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ महादेव को जल, दूध चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में वर्णन आता है, श्रावण मास में भगवान विष्णु वर्षा ऋतु के चातुर्मास में क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। आराम करने के लिए भगवान विष्णु चले जाते हैं और समस्त सृष्टि का संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। समस्त सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की अनेक कथाएं हैं। आप जितनी वेद लोगे, जितनी पुराने आप खोलोगे, भगवान की उतनी महिमा का वर्णन हमारे वेद शास्त्रों में है। दूसरी कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि दक्ष पुत्री सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में मां पार्वती ने घोर कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर, खुश होकर के भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना, सावन मास अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में आप सभी से मेरा निवेदन है, हो सके तो व्रत रखें, उपवास रखें, बेलपत्र, बेलफल, दूध, शहद, जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें। जब भी समय हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का निरंतर आप जाप करें। सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा, अभिषेक करने से भक्त के सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। भगवान शिव आप सभी पर कृपा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। यही भोलेनाथ भगवान शिव शंकर से मेरी प्रार्थना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।